बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप जब किसी भी शख्स को बंद गली में दाखिल करेंगे तो उसका वही ऑर्डर होगा जो पुतिन का ऑर्डर हुआ है, और उस ऑर्डर में आपको एक ही चीज मिलेगी कि एयरफोर्स को मैं हुक्म देता हूं, जहां पर नेटो के तैयारे मिले उड़ा दो इनको, और मेरी इजाजत की परवाह ना करना कि मेरा हुक्म आएगा, मेरा हुक्म अभी से लागू कर लो। जहां तुम्हें अमेरिका के, नेटो के किसी भी मुल्क के यूक्रेन में या फिर रूस में किसी जगह आते हुए नजर आए, इनको उड़ा दो और उसके बाद बताना। इतना सख्त हुक्म कब आया है? आज पुतिन के जानिब से हुआ ये है कि इन्होंने उसको बंद गली में कर दिया है दाखिल। देखिए, कहानी ये है कि इटली के अंदर G7 का इजलास हुआ, जहां दुनिया की 7 बड़ी मईशत के यानी जो लीडरान थे कंट्री के, वो वहां पर मौजूद थे। उसमें मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए। उन्होंने कहा कि वहां हज चल रहा है तो मैं नहीं आ सकता। बाकी दुनिया में तजिया निगार अलग बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं आए, क्योंकि ये पूरे का पूरा G7 जो था ये असल में रूस के खिलाफ था, और ये आप दूसरे लफ्जों में समझ रहे चाइना के भी खिलाफ था। तो यहाँ पर जो मामला हुए हैं वो बड़े अजीबो गरीब है। अब कहानी यहाँ पर ये हुई है कि इस सारे सिनेरियो में दुनिया की बड़ी मईशत के बड़े बड़े जो हुक्मरान है वो वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर जाकर ये रूस के खिलाफ एक बड़ी जंग जो छेड़ने वाले हैं उसकी तरफ इनका सारा फोकस था। अब इन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि जी हम यूक्रेन के साथ है, 10 साल की जंग है, और अब हम बताएंगे कि लड़ाई होती क्या है। आगे इनका दिल ने भी भरा इस जंग से। तो वहाँ सिनेरियो ये चला है कि पुतिन ने ऐलान किया, जैसे ही ये सारा काम हुआ तो उसको पैगाम इन्होंने ये दिया कि हम तुम्हारे साथ करने जा रहे हैं जंग। ये असल में कर ये रहे थे कि नेटो के अब तैयारे यूक्रेन में आगे हैं और वहाँ पर लड़ाई है। अब पुतिन ने ऐलान किया है कि मैं ये जंग बंद करने के लिए तैयार हूँ। शर्त मेरी ये है कि यूक्रेन के ये जो इलाके हैं, ये डोनबास, ये फलाना, ये सब कुछ ये मैंने लेने हैं, और यहाँ मैं हूँ, यहाँ से आप हट जाए। बाकी यूक्रेन ठीक है, आपने चलाना चला ले, यानी जो हिस्से मैंने पकड़ लिए वो नहीं मैंने वापस देने। तो आप अगर चाह रहे हैं तो जंग बंद कर दें। उन्होंने कहा नहीं, और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अपनी फौजें रशिया के इलाकों से बाहर निकाले। अब रशिया के इलाकों में कहाँ पर फौजें हैं? जो यूक्रेन का इलाका है जो रूस ने फतह कर लिया हुआ है इस जंग में 2-3 सालों में, वो कह रहे हैं अब हमारे, और आप पीछे चले जाए। ये अब क्या करने जा रहे हैं? ये सारे मिलकर अब ऐलाने जंग करने जा रहे हैं रूस के खिलाफ। रूस के खिलाफ ऐलाने जंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल को खतरा है। ये यहाँ पर अब जो जंग करने जा रहे हैं, इन्होंने रूस में अपनी फौजें दाखिल करवानी है और शुरुआत इन्होंने करनी है यानी यूक्रेन से। अब नेटो असल में आ रही है वहां पर, और ये ऐलाने जंग बिल्कुल हुआ कि हुआ। अब आप सोचें, सबने मिलकर कह दिया है कि जी हम 10 साल तक बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, यानी वो था कि पहले के बंद कर दें। उन्होंने कहा जी 10 साल तक अब यूक्रेन को हम पैसा, असला, तमाम चीज़ें देंगे, और ये जो जंग है अब नेटो लड़ेगी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि नेटो के जहाज़, चाहे F-16 है या यूक्रेन में है या कहीं पर भी है, पुतिन ने एयरफोर्स को हुक्म जारी कर दिया है कि इमीडिएटली गिराएं इनको, मारें इनको, मेरे हुक्म का इंतजार ना करें। मेरा हुक्म यही है कि मैंने आपको दे दिया है ऑर्डर, जाकर इसको गिरा दें। अब आप बताएं कि अमेरिका के जहाज़ हैं या पूरे नेटो के जहाज़ हैं, पूरे यूरोप के जहाज़ हैं या उनके मिसाइल, सब कुछ उसने तबाह करने का ऑर्डर जारी कर दिया है कि इसको मारो। बाकी फिर बाद में देखी जाएगी, जो जंग छिड़ती है छिड़े। क्योंकि अब कहानी ये है कि सारे मिलकर नेटो और ये सारे आ गए हैं यानी यूक्रेन में, और वहां से रूस पर हमला करेंगे। तो रूस ने इसीलिए अपना वॉरशिप लाकर खड़ा कर दिया है क्यूबा में। उसने कहा कि तुम यहाँ पर करो, मैं यहाँ से तुम पर हमला करता हूँ। यानी आप ये सोच रहे हैं कि हम दुनिया में अब बजाय के जंगें खत्म हो, हम नई जंग इस वक्त देखने के लिए जा रहे हैं, और इसमें ये सारे शामिल हैं। देखिए, मेलोनी जो है वो इटली की इस वक्त हेड है, और इटली की जो हेड है यानी वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है, इनके बारे में इंडियंस ने बड़ा मशहूर किया हुआ है कि ये मोदी असल में, ये मोदी के प्यार में है, इसकी तलाक भी हो गई है और फलाना हो गया, ये हो गया जी, ये मोदी के प्यार में मुब्तला है, मोदी को इससे शादी करनी चाहिए, उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात है बड़े। वो आप ये सोचें कि दुनिया की यानी तगड़ी औरत है, और उन्होंने अब लेकिन जो फैसला किया हुआ है वो यही किया हुआ है कि भाई हमने तो किसी को नहीं छोड़ना।
अब इस सारी सूरत हाल में इटली में बुलाकर उसने सारे ममालिक से यानी असल में इनडायरेक्टली एक ऐलानी जंग की है, जिसको आज रूस ने पूरी तरह काउंटर कर दिया है कि अगर आपको ही लग रहा आप एक बंदे को बंद गली में दाखिल करें, पहले आपने कहा जी वो जंग हार गया, अब सारे मिलकर उस पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। पूरी नेटो की अफवाज पहले ये कह रहे थे कि यूक्रेन में, यानी आप सोचे जरा, यूक्रेन को नेटो में शामिल करना था। अब वो कहते ठीक है, शामिल होना ना होना बात की बात है, हम जा रहे हैं और हम अब हमला करेंगे वहां पर जाकर। और यानी नेटो के जो तैयारे हैं, नेटो की तमाम चीजें हैं, इनको ऑर्डर किया है कि अमेरिका के किसी भी मुल्क के यूक्रेन में उड़ा दो उसको, 1 मिनट का वक्फा नहीं आना चाहिए। अब हो क्या रहा है, ये असल में एक वर्ल्ड वॉर की तरफ मामला इसलिए जा रहा है कि सारे अब यूक्रेन में आ गए हैं, यानी नेटो की भी फौज आ गई है और बता नहीं रहे वहां पर मौजूद है, और वहां से बैठ कर ये रूस पर हमला कर रहे हैं। तो आप बताइए, आपने अगले बंदे को बंद गली में दाखिल कर दिया है तो अगले ने आप पर हमला नहीं करना तो और क्या करना है। असल मसला सारा यहाँ पर यह है कि ईरान इस वक्त एटमी ताकत बन रहा है, ईरान की सपोर्ट रूस ने की है, सो लिहाजा इनको तकलीफ ये है इजराइल को कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, रूस हमारे हाथ से निकल गया है। ये इस सारी जंग में आपको क्या लगता है पुतिन को ये बात पता नहीं है? देखिए, हिजबुल्लाह की जानिब से जो जंग इस वक्त छेड़ी गई है, अब रूस की जानिब से तो जो सपोर्ट मिल रही है उस पर अमेरिका ने इजराइल को किया है वॉर्न, और ये बड़े तगड़े तरीके से वॉर्न किया है। और वॉर्न करके उन्होंने कहा है कि आप ये जो 2 फ्रंट जंग इस वक्त शुरू करने जा रहे हैं, ये पूरे के पूरे इसराइल को राख का ढेर बना देगी, लिहाजा आप पीछे हट जाएं। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस वक्त इसराइल पर जो रॉकेट्स मारे जा रहे हैं, जो इसराइल पर इस वक्त बमबारी हो रही है, यानी ये वो जंग है कि कल इन्होंने रात को हिजबुल्लाह के अहम तरीन एक लीडर थे, उसको मारने की बड़ी कोशिश की, उनके बारे में खबरें यहाँ तक आ गई थी कि जी वो उनकी जान चली गई, लेकिन बाद में ऐसा हो नहीं पाया। रूस ने असल में अपने मिसाइल तैयार किए हुए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल, और हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। अब गालिबन ऐसा हमें सिनेरियो देखने को मिलेगा कि पॉसिबिलिटी है कि अगर अमेरिका के या यूरोप के जो तैयारे हैं वो आते हैं तो उनको हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ा देंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी देखने वाली कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे उड़ाते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा था पैट्रियट डिफेंस सिस्टम उड़ाया गया था, लेकिन अब आप ये उड़ाने जा रहे। इसके बाद ये सारी फौजें जब चढ़ दौड़ेंगी तो आपको क्या लगता है कि क्यूबा के अंदर जो इसने यानी रूस ने जाकर वहां पर सबमरीन और वॉरशिप है, वो क्या अमेरिका पर हमला नहीं करेंगे? यहाँ पर हमला करेंगे, वो उधर अमेरिका पर हमला कर देगा। अमेरिका असल में इसीलिए ये G7 के अंदर ये सारे लोग जब पहुंचे हैं तो यही काम इन्होंने किया है कि ठीक है जी, हम हमला करने के लिए जा रहे हैं और हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। सो लिहाजा अब सारे का सारा जो स्टैरियो यानी यूरोपीय यूनियन को इन्होंने ऑन बोर्ड ले लिया है और इन्होंने फैसला किया है कि हमने जल्द अज जल्द अब रूस के ऊपर ये जंग मुसल्लत करनी है। देखिए, ज़ेलेंस्की ने पहले कहा था कि हम ये जंग हार गए हैं और अनकरीब ये हमारे हाथ से निकलने वाली। अब जब इन ये सारे बैठे, इन्होंने कहा जी नहीं, आप बेफिक्र हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, आपको पैसा देंगे, क्योंकि उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो अमेरिका के अंदर जंगों का जिनको फ़ायदा होता है, वो असल में चाह रहे हैं कि जंग चलती रहे। आप गौर करें, अफगानिस्तान से पहले क्या था, अफगानिस्तान की जंग थी, फिर उसके बाद जंगें ख़त्म नहीं होती क्योंकि उसमें बैठे हुए लोगों ने पैसा बनाना है। अब सोचे ना कि हथियार सप्लाई कौन करे, कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया हुआ है, किसने शेयर्स खरीदे हुए हैं सारे इन हथियारों के, कि जैसे ही जंग छिड़ती है और माल वहां पर जा रहा है तो वो पैसा कमा रहे। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से तो पैसा कमाना है ना, तो इन्होंने ऑलरेडी ये तमाम चीजें खरीदी और आप देख लें उनके रेट कहां पर चले गए हैं। एक सिर्फ हमला होना है, सिर्फ एक हमला, उसके बाद आप देखेंगे कि साइबर हमलों की बरसात इस वक्त होना शुरू हो जाएगी। असल में कुछ अरसे पहले रूस ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। बरतानिया और बाकी जो तैयारे थे उनका राब्ता मुनक़ता कर दिया था कंट्रोल टावर से। बज़ाहिर हुआ ये कि यूक्रेन में ये इन ममालिक के जहाज़ आए तो उनको जाम कर दिया और वो रास्ता भूल गए, और गालिबन ये सूरत हाल थी कि रूस ने पैगाम दिया है कि हम किसी भी वक्त आपका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता करके उड़ा देंगे आपको और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब ये सारे का सारा सिनेरियो चल रहा था तो उस वक्त बरतानिया और ये बाकी ताकतों ने फैसला कर लिया कि अब हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है, लिहाजा हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ये जंग अगर लेट से ये स्टार्ट करने की जो कोशिश करें हैं, उसके बाद क्या होगा, तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी। और ये बात याद रखिएगा, मोहम्मद बिन सलमान से, खासतौर पर सऊदी अरब से, ये सारे खुश नहीं हैं। ये चाह रहे हैं कि तेल को किसी ना किसी तरह हम अमरीकी डॉलर में बेचें
और अमेरिका की उजारादारी उसी तरह कायम रहे। लेकिन आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि G7 में जो बाइडेन के साथ जो हुआ है उसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल काम करना छोड़ गया है। यानी उसको ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि वो लेट्स से कि किसी बंदे से हाथ मिलाता है और थोड़ी देर बाद फिर वो उसके पास चला जाता है हाथ मिलाने के लिए कि तुमने मुझसे मिलाया नहीं था। ये सारे एक तरफ खड़े होते हैं, बाकी एक तरफ है। पूरी दुनिया में इस बंदे का मजाक उड़ा हुआ है। मसला क्या, पीछे बैठकर सारी एजेंसियां मुल्क चला रही हैं। हम दुनिया में हमेशा कहते हैं कि जी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, ये अमेरिका से निकली है ये चीज़। अब वो अलग बात है कि सारे खुलकर सामने आ गए हैं, तो वो एक अलग सिनेरियो है। अब एक इंटरेस्टिंग बात हुई है कि मोदी, जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर G7 में वो आया तो ये सारे क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि हम मोदी को कॉर्नर करके, असल में मोदी के साथ हुई है बायलैटरल मीटिंग्स, यानी 1 बाय 1 जो मीटिंग हुई है एक एक करके। तो उसमें पैगाम क्या दे रहे हैं सारे मोदी को, उसको कहा है कि तुम ये जो रूस के साथ अपनी यानी सिलसिला सारा शुरू किया है, इसे तुम पीछे हट जाओ। अगर तुम इसे पीछे हट जाते हो तो ठीक है, वरना फिर हमारे साथ बहुत सारी ऑप्शंस है। ये असल में पहली समझ लो कि आप सॉफ्ट धमकी दी गई है मोदी को कि आपने रूस को जितना सपोर्ट करना था कर लिया है, आप पीछे हट जाएं। अब इस सारी सूरत हाल में ज़ेलेंस्की की भी मुलाकात हुई है मोदी के साथ, और बाकी जितने भी हैं उन सब ने भी मुलाकात की, और एक ही बात की है कि आप रूस की हिमायत से ज़रा पीछे हट जाएं। फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रन, ये बज़ाहिर मोदी के बड़े गहरे दोस्त हैं, लेकिन जब मुलाकात हुई है तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपकी वजह से इस वक्त रूस को फ्यूल मिल रहा है और उस फ्यूल की वजह से वो ये जंग जीत रहा है। अगर आप उससे तेल और ये तमाम चीज़ें और सब कुछ लेना बंद कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आप सोचें ज़रा, इस यूरोप की मुनाफकत का लेवल ज़रा आप चेक करें। यानी भारत से तेल लेते हैं, कौन से भारत, जो भारत रूस से तेल लेता है वो उनको प्रॉफिट रख कर बेचता है, महंगा तेल लेते हैं, वो तेल रूस से। भाई अगर भारत ने लेना बंद कर दिया तो आप बताएं कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा मुल्क है भारत, तो फिर बाकी वो सप्लाई कौन करेगा पूरी? ईरान से आप तेल लेने नहीं दे रहे, तो फिर इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या करेगा? यानी यूरोप खुद कहाँ से तेल लेगा? और यूरोप की अगर इतनी मुनाफकत है तो वो लेना बंद कर दे भारत से ना। भाई आप अल्टरनेट पहले आप तो देखें ना। आप भारत को कह रहे हैं तेल लेकर दें क्योंकि आपको पता है कि ये असल में कहानी ये नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि भारत हमारे यानी कैंप में आ जाए। अब भारत के लिए सबसे बड़ा टेस्ट ये होगा कि हालिया मोदी इंतखाबात में 240 सीटें लेकर गया, मेजोरिटी नहीं है, तो मेजोरिटी को माइनॉरिटी में बदलना अमेरिका के लिए कौन सा बड़ा मुश्किल काम है? यानी इत्तेहादियों को ड्रॉप करवाना, इत्तेहादियों से अदम एतमाद लेकर आ जाना, ये कौन सा बड़ा काम है? मसला सिर्फ ये है कि भारत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट सिविलियन है। वहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो मोदी है या उनकी गवर्नमेंट होती है। हाँ, बाकियों का रोल ज़रूर होता है। यानी अब आप देख लें, मुकेश अंबानी भी एक इस्टेब्लिशमेंट है, उनका मीडिया भी इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मीडिया ने, ख़ास तौर पर सुधीर चौधरी और ये बाकी सारे जितने लोग हैं, इन्होंने तो खैर अपना ये स्टैंड सब बदलना शुरू कर दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से शुरुआत हो रही है। अब वो ज़्यादातर प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया के ऊपर कि आप यहाँ से निकलें, आप इनकी मैशत को कमज़ोर करें, देन आप देखिए इन पर हमला क्या करते हैं। देखिए, एक बात ज़हन में रहे कि मोदी को इस बात का अच्छी तरह पता है कि इंडिया के अंदर इस वक्त जो उसकी गवर्नमेंट है ये लास्ट फेज़ है उसका। अगर यहाँ पर उसने रूस के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसके बाद तेल की कीमतें दुनिया में आसमान पर चली जाएंगी, भारत में तेल महंगा होगा, और राहुल गांधी और ये बाकी अपोजिशन तो पहले ही तैयार बैठे। आगे इंतखाबात होने हैं स्टेट लेवल के, आगे इंतखाबात होने हैं यानी लोकल सतह के, तो वो सारे के सारे ये हार जाएंगे। अब ये अगले चंद साल मोदी के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होंगे। ईरान के हवाले से भी दबाव है और बहुत सारी चीज़ों पर दबाव है, और ख़ास तौर पर याद रहे कि ईरान एटमी ताकत बनने के बिल्कुल करीब है। जैसे ही ईरान एटमी ताकत बन जाएगा उसके बाद नई पाबंदी आयद होंगी और सबसे पहला कुल्हाड़ा लगेगा भारत के ऊपर कि उनको कहा जाएगा कि आप पीछे हट जाएं। तब वहाँ पर ये स्टैंड करेगा। अगली असल में आपको लड़ाई जो होती हुई नज़र आएगी वो अमेरिका यूरोप की भारत के साथ है। यानी आप सोच लें कि किसी भी पैमाने पर ऐसा नहीं कि फिजिकली कोई जंग, यानी एक गर्म माहौल बन जाएगा कि भाई आप लोग ये काम क्या करें। तो इस सारे सिनेरियो में अब चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं। यानी आप ये सोच रहे हैं कि एक बंदा ऑर्डर जारी कर रहा है अपनी एयरफोर्स को और कह रहा है कि यार इनके जहाज़ गिरा दो, इनकी चीज़ें गिरा दो, तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद ये जो जंग है वो आप किसी भी मुल्क के अंदर रशिया के ऊपर हमला करेंगे यूक्रेन से तो अगला चुप करके बैठा रहेगा, वही सारी सूरत हाल के अंदर खड़ा नहीं होगा। तो वहाँ पर अब ये सारे का सारा सिनेरियो बन रहा है
अगले चंद महीनों के अंदर सूरत हाल ड्रामेटिकली चेंज होगी। तब देखना पड़ेगा कि मोहम्मद बिन सलमान की पोजीशन क्या है, जो सबसे अहम है, क्योंकि अब सारी दुनिया की नज़रें उन पर हैं कि वो अगला स्टैंड क्या लेते हैं। देखिए, ईरान से हो गई उनकी सुलह, उनका इंडिया से बड़ा गहरा ताल्लुक है, उनका रूस से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे हैं सबको पता है। लेकिन अगले कुछ अरसे के अंदर अगर इन्होंने स्टैंड इसी तरह ले लिया, यानी डॉलर को डिच करने के लिए जो इन्होंने इक़दाम शुरू किए हैं, तो बताइए उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आएगी। अब यूरोप भी असल में इस अगर खेल में शामिल हो जाता है, कम से कम यूरोप को इतना तो मामला समझ आना चाहिए कि तेल की कीमतों के लिए उसके ऊपर क्या इन्हिसार करता है, तो फिर सारी चीज़ें खुलकर सामने आएगी। फिलहाल तो सूरत हाल ये है कि सारे एक बड़ी गलती करने जा रहे हैं और इस गलती में जंग है, और जंग में है इन सबका नुकसान और पूरी उम्मत का नुकसान, पूरी कौम का नुकसान इनकी, और पूरे वर्ल्ड का नुकसान, यानी मुसलमानों के इस्लामिक वर्ल्ड का भी नुकसान है, क्योंकि तेल की कीमतें जब आसमान पर जाएंगी तो सब मुतासिर होंगे। यानी पूरी दुनिया का जो नुकसान है वो आपको सर पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।